जैसा कि सब्जेक्ट सर्जरी, सर्जरी 2 चैप्टर के लिए हो चुके हैं, तो जो अपना सेकंड चैप्टर है उसके जो पीछे के क्वेश्चन वो आप करते रहेंगे, पीछे के लॉन्ग क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स सारे लास्ट में सारे क्लास में करवाएंगे। तो आज जो चैप्टर अपना कौन सा है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 सर्जरी का, ठीक है। अब तक कौन कौन से पढ़ लिए थे, एक तो सामान्य जानकारी सर्जरी की, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा था, दूसरे चैप्टर अपना क्या था, निसंक्रमण। अब तीसरे चैप्टर में तीसरा चैप्टर आता है, ये भी उसी से ही रिलेटेड है और फिर इससे रिलेटेड आगे चलते रहेंगे। तो आज का अपना चैप्टर नाम है एसेप्सिस एंड सेप्सिस। तो ये शब्द टर्म यूज क्यों लिए गए, सुनो। सबसे पहले तो क्या होता है अपना एसेप्सिस की परिभाषा सुन लेना। पहले मैंने बताया था ए मतलब क्या होता है, इसमें एब्सेंस। ए मतलब तो क्या है अपना एब्सेंस, बचा क्या सेप्सिस, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्शन या संक्रमण। इसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन। अब सुनो, ये टर्म क्यों यूज लिया गया है, क्योंकि अब डायरेक्ट तो हम कैसे कैसे बोलते हैं कि भाई इसमें संक्रमण हो रहा है या नहीं हो रहा, सीधा टर्म पर क्या यूज लिया गया, ए सेप्सिस, यानी कि जो जगह जहां पर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो इन्फेक्शन जगह पे अपन क्या क्या चीज बताई थी चैप्टर में भी है और अभी आपको बता देता हूं। जैसे किसी साइट पर संक्रमण नहीं है, अगर साइट ऑपरेशन साइट तैयार कर रहे हो तो साइट पर संक्रमण नहीं है तो उसको संक्रमण मुक्त बना दो, क्या बोला जाएगा, ए सेप्सिस। और संक्रमण है तो क्या बोलेंगे, सेप्सिस। ठीक है, पूरे चैप्टर में ही 2 ही के बारे में डिस्क्रिप्शन से बताया है। अब इतना समझ आ गया। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो सकती है, ऐसी स्थिति जहां पर संक्रमण या इन्फेक्शन नहीं है, उस जगह को क्या बोलेंगे, ए सेप्सिस। बुक्स की मैंने आपको लिखवा रखे नोट्स में। आगे अपने क्या आ जाती है, इसमें पॉइंट आएंगे 4, यानी कि ए सेप्सिस का शल्य चिकित्सा में बहुत ही महत्व है। ठीक है, क्या आगे कहेंगे, इसका मूल आधार अर्थात निसंक्रमण निम्न से संबंधित है। अब सुनो, इसका मतलब निम्न से कैसे संबंधित है, सुनिए। एक तो क्या होता है, बाय द वे अपन जैसे साइट ऑपरेशन कर रहे हैं या कुत्ते का, गाय भैंस किसी का भी, यहाँ पर जैसे कोई चीरा लगा दिया, ठीक है। अब इस साइट पे तो अपन ने क्या कर दिया, साबुन से या फिर अपने जो भी सॉल्यूशन थे, बीटाडीन जो भी बताया था मैंने, थायराइड से उनसे निसंक्रमित कर दिया। लेकिन अब अपन सर्जरी करेंगे तो अपन के हाथ, कपड़े, जगह और साइड, 4 पॉइंट है। 4 पहला पॉइंट कौन सा है, काम आने वाले, शल्य चिकित्सा में काम आने वाले सभी उपकरण चैप्टर 2 में बता दिए थे, निसंक्रमण करते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना सतह जिस पर शल्य चिकित्सा कर रहे हैं, यानी कि सतह पर शल्य चिकित्सा कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे चिकित्सा, यानी डॉक्टर के स्वयं के हाथ, जैसे सर्जरी कर रहा हूं मेरे ये हाथ भी निसंक्रमित होने चाहिए। अगला लास्ट का है, उसके द्वारा पहने कपड़े, जैसे कपड़े एक कपड़ों में ब्लड लगा हुआ है, कपड़े गंदे हैं और फिर सर्जरी कर रहे हैं तो उनसे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि साइड पर कभी कभी कपड़े भी टच होते हैं। तो आज के चैप्टर में हमें कितना पढ़ेंगे, एसेप्सिस का तो मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन मुक्त जगह। ठीक है, और अब डालेंगे सेप्सिस। एसेप्सिस की परिभाषा क्या होगी कि ऐसी साइट जिस पर इन्फेक्शन नहीं है, तो उस जगह जो इन्फेक्शन मुक्त जो जगह है उसको क्या बोलेंगे, यानी कि संक्रमण रहित स्थिति को क्या बोलेंगे, ए सेप्सिस। अब सेकंड नंबर पे डालेंगे सेप्सिस। छोटा चैप्टर है,
पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन कहाँ से उठता है, सुनिए। पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन ये परिभाषा ही पूछी जा सकती है, सीधा सीधा ये परिभाषा ही आ सकती है ये, ठीक है। अब डालेंगे अपन ऐसे होकर डालेंगे सेप्सिस, PSIS, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें तो संकलन मुक्त है भाई, एब्सेंट लगा हुआ है, इसमें ए नहीं है। तो सुनो, इसकी परिभाषा हमने क्या लिखवाई है, इसकी परिभाषा करवाई है ऐसी जगह या ऐसा घाव जिस पर या जिसमें पस या मवाद उपस्थित हो या पड़ गई हो, उस जगह को या उस स्त्री को, जैसे किसी घाव में मवाद पड़ गई है, इन्फेक्शन हो गया, तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे, सेप्सिस। उस स्थिति को क्या बोलेंगे, सेप्सिस। जैसे कि किसी घाव में बैक्टीरिया, फफूंदी या मवाद पड़ गई है, उस स्थिति में जो घाव की जो हम परिभाषित करेंगे उसको कैसे करेंगे, कौन सा घाव है, एसेप्सिस। जैसे कि भाई कुत्ते के घाव हो गया या बकरी के घाव हो गया, उसमें मवाद है, तो कैसे बोलेंगे, एसेप्सिस नहीं, सॉरी, सेप्सिस वुंड। घाव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वुंड, WOUND। घाव इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वुंड। और सेप्सिस यानी मवाद पड़ रही है, तो कैसे बोलेंगे, सेप्सिस वुंड हो रहा है शरीर पे। ये भाषा अगर पहले से यूज करता है, ये भाषा बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो अदरवाइज गाँव की भाषा तो तुम जानती हो कि कीड़े पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन तुमको जो बोलना है वो क्या बोलना है, सेप्सिस वुंड, यानी कि संक्रमण है इस घाव में, और एसेप्सिस यानी संक्रमण नहीं है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एसेप्सिस एंड सेप्सिस की परिभाषा। कोई भी चैप्टर उठा लो, सबसे पहले चैप्टर का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर की जो वर्ड्स आ रहे हैं उन वर्ड्स की परिभाषा याद होनी चाहिए। तो इतना आज ये समझ आ गया, सबने लिख लिया, तो अगली क्लास कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।